मित्रों, जय गायत्री माता की जय। मित्रों, विषंधर्मा चैनल पर आज हम एक गायत्री माता के मंत्र के उत्कीलन के विषय में बताएंगे। क्यों कि अधिकांश लोगों की धारणा है या किसी किसी को ये ऐसी धारणा है, वैसे लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र को कीलित कर रखा है, जब तक इसको उत्कीलन नहीं करेंगे तब तक ये कार्य नहीं करेगा। गायत्री मंत्र को जपने के लिए पहले उत्कीलन करना होगा और फिर हम उसको जपेंगे, तभी साधना मिल पाएगी। इस प्रकार की बातें लोगों में या साधकों में हुआ करती हैं और दूसरे कई मंत्रों की भी हुआ करती हैं। तो मित्रों, मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है और इसकी रचना बड़ी परिस्थितियों में विश्वामित्र ने की थी, जब उन्हें जरूरत पड़ी थी। क्यों कि विश्वामित्र भी अपने सत से डिग गए थे। क्यों कि वो भी एक ऐसी ब्रह्म ऋषि की साधना कर रहे थे जिससे उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त हो, तो उनकी साधना सफल ना हो, इसलिए देवताओं ने उसको एक अप्सरा द्वारा उसका साधना का जो क्रम था वो तोड़वा दिया और वो एक माया फैला दी। तब से उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसी शक्ति की रचना करूं जिससे मुझे ये माया व्यापे नहीं। तब उन्होंने इस गायत्री मंत्र की रचना की, जो परमपिता परमेश्वर की शक्ति है। जो शक्ति चारों ओर ब्रह्मांड में है, वही शक्ति का नाम यहां गायत्री मंत्र रखा गया और उस शक्ति के बल पर ही वो विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बन पाए। क्यों कि उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि उस मंत्र के प्रभाव से उनके आसपास कोई भी माया नहीं व्यापती थी। अब ये कहेंगे आप कि ये फिर उत्कीलन की बात क्यों करते हैं? तो मित्रों, ये भ्रांति फैलाई हुई है कि गायत्री मंत्र को उत्कीलन करना चाहिए, कीलित है ये, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। केवल उत्कीलन करना है तो उन व्यक्तियों को उत्कीलन करना पड़ेगा जो शंका करते हैं, जो साधन नहीं कर पाते हैं, जो नियम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों का उत्कीलन होना जरूरी है। वो लोग कीलित है, यानी कुछ लोगों को कीलित किया गया है। तब वो कुछ लोग कौन से? मद्यपान करने वाले, अन्य नशा करने वाले, दुर्व्यसन करने वाले, मांसाहारी, नियम से उठने वाले नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले नहीं, निद्रा में रहने वाले आलसी जीव, संकल्प शक्ति जिनके पास नहीं है, उन लोगों के लिए कीलित है ये। इसीलिए वो लोग ये कहते हैं कि वो कीलित है। साधारण मनुष्य, सरल स्वभाव का, भक्ति भाव का व्यक्ति कोई भी इस मंत्र को जप सकता है और उसका पूर्ण लाभ ले सकता है। ये सूर्य देव की और परमपिता की वो शक्ति है जिसका नाम गायत्री मंत्र से प्रदर्शित होता है और फिर उन्हीं की मूर्ति स्थापित की गई है। इस प्रकार आप उस मूर्ति का ध्यान करेंगे तो सर्व ब्रह्मांड के स्वामी परमपिता परमेश्वर का ध्यान सूर्य के रूप में करते हुए गायत्री माता का ध्यान करेंगे और संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली गायत्री आपके ऊपर उसी प्रकार से कृपा करती रहेगी जिस प्रकार से आप साधना करते रहेंगे। आप अपने अंदर कितनी संकल्प शक्ति पैदा करते हैं, उसी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी और आप उनका अनुभव लेते रहेंगे और आप अपने अंदर शांति का अनुभव करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे और सारी विघ्न बाधाएं और सारी मोह मायाएं धीरे धीरे आपकी छूटने लगेंगी और आप बड़ा आनंद अनुभव करेंगे। मित्रों, आप किसी भी शंका में ना आए। गायत्री मंत्र बिल्कुल कीलित नहीं है, इसको उत्कीलन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साधारणतया इसी प्रकार जपना होता है। केवल नियम दोनों ही धारण करने पड़ते हैं। ध्यान धारणा शक्ति, प्राणायाम, त्राटक, ये इसके नियम हैं और ब्रह्मचर्य और भी कई नियम हैं। कोई तपस्या करना चाहे तो तपस्या भी है, तपस्या का भी अहम रोल है। इनको करते हुए आप साधना करेंगे तो अत्यंत ही सुलभ साधना होती है और तुरंत फल देने वाली होती है।
मित्रों, इसी के साथ मैं जय श्री गायत्री माता को नमस्कार करता हूं। आप साधना निर्विरोध करते रहें, निर्बाध गति से करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी।